सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युनलैंग ने दो एल्डर के साथ मिलकर जियोयान पर हमला किया और बहुत सारे सैनिकों को मार डाला। जान जियो ने भी सभी को बचाने की कोशिश की, पर उनकी पावर बहुत कम थी, इसीलिए उन्होंने एक पहाड़ से छलांग लगा दी और उनके बारे में फिर किसी को कुछ नहीं पता चला। जियोयान को भी पता चल गया था कि जियो फैमिली पर हमला हुआ है, इसलिए वहाँ आ गया था जहाँ मेडुसा ने एओ बापा के सभी साथियों को खत्म कर दिया और जियोयान को बताया कि युनलैंग ने ही उसके डैड और जियोयान पर और जियो परिवार पर हमला किया था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि युनलैंग जब अपने साथी युनले और युनशेंग के साथ वापस युनलैंग सेट पहुंचता है तो अपने साथी एल्डर से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट में ओल्ड सेक्ट मास्टर को दूंगा और वो उन्हें घर जाने को कहता है। युन भी वहाँ मौजूद थी। वो युनलैंग से पूछती है कि तुम युनले और युनशेंग को लेकर कहाँ गए थे? मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। युनलैंग कहता है कि हमारे कुछ निजी मामले हैं जिन्हें हमें निपटाना है। फिर हमें जियो पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोयान अभी भी उस जेट पीस को देख रहा था क्योंकि उसमें रोशनी चमक रही थी, यानी उसके पिता जिंदा थे। जियोयान सभी से कहता है कि युनलैंग ने मेरे पिता को मुझसे दूर किया और जियो परिवार के लिए इतने लोगों की मौत और विनाश लाया। मैं उस युनलैंग को सबक सिखा कर रहूंगा और अपने पिता को घर वापस लाऊंगा। एल्डर भी कहते हैं कि जहाँ जियो ने हम सभी को बचाने के लिए खुद को युनलैंग सेट के हवाले कर दिया, इसीलिए हम उन्हें बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। सभी को इसे जोशा जाता है, पर दूसरे एल्डर जियोयान से कहते हैं कि युनलैंग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में एक हाई रैंकिंग एल्डर है, इसीलिए उसे ग्रेट एल्डर कहा जाता है। तुम जब युनलैंग सेट के खिलाफ लड़े तो उन्होंने हमारे पूरे जियो परिवार को बिखेर दिया और अगर इस बार हम सीधे उन पर हमला करेंगे तो युनलैंग सेक्ट और हमारे जियो परिवार के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जियोयान उन्हें कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पिता को भूल जाऊं? तो वो कहते हैं कि मैंने जियो परिवार को धीरे धीरे फैलते देखा है। हम शाही राजधानी से निकले जाने के बाद वुटेन शहर में आए, धीरे धीरे हमने कदम आगे बढ़ाए, पर मैंने कभी भी तुम्हारे पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पर आज जब मैंने देखा कि उसने हमारे जियो परिवार की भलाई के लिए खुद का त्याग कर दिया तो मेरी आंखें खुल गई कि वो हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करना चाहते थे ताकि हमारा परिवार पीढ़ियों तक ऐसे ही चलता रहे। जियोयान कहता है कि आपकी बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने पिता को बचाने जरूर जाऊंगा, भले ही इसका मतलब युनलैंग सेट का दुश्मन बनना क्यों ना हो। तो एल्डर कहते हैं कि हमारे जियो परिवार का क्या होगा? जियोयान कहता है कि ग्रेट एल्डर आपकी बात सही है, जियो परिवार मेरे पिता और दादा की मेहनत से ही इतना आगे बढ़ा है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। और क्या आप सभी मेरी लीड को फॉलो करोगे? दोनों एल्डर हमें जवाब देते हैं। सभी सैनिक भी कहते हैं कि यंग पैट्रिक हम आपके साथ हैं। जियोयान अपने पिता के सिंहासन को सही करता है और सभी को बताता है कि मेरी योजना है कि हम जियो परिवार को वुटेन शहर से दूर लेकर जाएंगे। सभी इससे परेशान होते हैं। जियोयान उन्हें कहता है कि मेरे पिता की गुमशुदगी का सीधा संबंध युनलैंग सेट से है और युनलैंग सेट बहुत पावरफुल है और उन्होंने हमारे जियो परिवार को आसानी से अपमानित किया। अगर ये खबर फैल गई तो इससे हम लोगों के लिए मजाक बन जाएंगे, इसीलिए हमें जगह छोड़कर साबित करना होगा कि हम पर युनलैंग सेट ने हमला नहीं किया। सभी जियोयान की बात मान लेते हैं। एल्डर कहते हैं कि हमने कभी युनलैंग सेट का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उन्होंने हम पर हमला किया, इसीलिए हम भी उनसे बदला लेंगे। जियोयान कहता है कि हमें आने वाले समय में तैयार रहना होगा और जब तक मैं जिंदा हूँ जियो परिवार कभी नीचे नहीं रहेगा। और अब वो एल्डर को अपना प्लान बताता है कि मैंने आप सभी को गुप्त रूप से वुटेन शहर से बाहर निकालने की योजना बना ली है। मैं आप सभी को ईस्टर्न एम्पायर में लेकर जाऊंगा, पर उसके लिए पहले हमें बहुत सारा सामान इकट्ठा करना होगा और वो पहले कमजोर और जो नहीं लड़ सकते थे उन लोगों को मीटिंग पॉइंट की और रवाना कर देते हैं और सभी को बताते हैं कि एओ बापा ने पहले हमारे बहुत से बाजारों को लूटा है, इसीलिए हमें अब उनसे बदला लेना होगा। और वो एओ बापा के सभी बाजार पर हमला करने लगते हैं और उनसे अपने काम की सभी चीजें छीन लेते हैं। साथ ही उनकी इस लड़ाई से पूरे शहर का ध्यान भटकता है, जिससे वो आसानी से ईस्टर्न एम्पायर की ओर अपने लोगों के साथ सामानों को भेजने लगते हैं क्योंकि पूर्वी राज्य में टेगर रेगिस्तान के पास युनलैंग सेट की शक्ति कमजोर थी और वहाँ जियोयान के बड़े भाई जियो डिंग और जियो ली भी मेटल मर्सनरी ग्रुप को चला रहे थे, जिससे जियो परिवार को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही वो अपनी लूट के सामान को मेटल फैमिली के साथ साझा करते हैं जो उनकी गुमनामी को बनाए रखने में मदद करेंगे। एल्डर अब अगले दिन जियोयान को बताते हैं कि हमने एओ बापा की फैमिली
फैमिली से सभी कल्टीवेशन और फाइटिंग स्किल को वापस ले लिया है। जियोयान उन सभी से कहता है कि आप अब वुटन शहर को छोड़ना शुरू कर दें और साथ रहना, ताकि आप रॉक डेजर्ट सिटी में डटकर अपने पेड़ जमा सके। साथ ही वहाँ हमारे जियो परिवार की एक नई शुरुआत होगी। एल्डर कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? जियोयान कहता है कि मैं चीजों को निपटाने यूनलैंड सेट जाऊंगा। इससे वो परेशान होते हैं पर वो जियोयान को नहीं रोकते। एल्डर कहते हैं कि हम तुम्हारा रॉक डेजर्ट सिटी में इंतजार करेंगे। जियोयान इससे खुश होता है। जियोयान देखता है कि एंशिएंट जेड में सोल पावर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिससे उसे लगता है कि उसके पिता संकट में हैं। और अब जियोयान मेडुसा के साथ यूनलैंड सेट की तरफ निकल जाता है और वो मेडुसा से कहता है कि यूनलैंड सेट में दोबारा जाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ मेरे पिता को बचाना है। साथ ही अब हमारे और यूनलैंड सेट के बीच कोई समझौता नहीं होगा। मेडुसा जियोयान से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं तुम्हारी तभी मदद करूंगी जब तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये कहते ही मेडुसा का हेवन पाइथन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है क्योंकि जियोयान को मरता नहीं देख सकता था। मेडुसा उसे कहती है कि जियोयान तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो तुम उसकी इतनी परवाह करते हो, पर वो नहीं सुनता। तो मेडुसा उसे कहती है कि मैं जियोयान को मरने नहीं दूंगी। जियोयान मेडुसा को तेज कहता हुआ बताता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरी जान को खतरा होने पर तुम मेरी मदद करोगी। मेडुसा जियोयान से कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम यूं शान से मुकाबला नहीं कर पाओगे और यूनलैंड को खत्म करना संभव नहीं होगा। जियोयान कहता है कि शायद तुम सही हो और वो तेजी से आगे बढ़ता है। मेडुसा सोचती है कि इस लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। यून शान का एक बार सामना करने के बाद भी ये उससे जरा भी नहीं डरता और अब वो भी तेजी से आगे बढ़ती है। जियालाओ भी उन दोनों को यूनलैंड सेट की ओर जाते हुए देख लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का वापस यूनलैंड सेट की तरफ क्यों जा रहा है। नालनजी है, फामा और बोडोंग भी उन्हें देख लेते हैं। बोडोंग को भी कुछ समझ नहीं आता और टेंगशान से कहते हैं कि शायद इस बार जियोयान कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, इसीलिए मैं उसे देखने जा रहा हूँ और तुम शेडो गार्ड्स को इकट्ठा कर लेना। टेंगशान कहता है कि क्या शेडो गार्ड्स को जियोयान के लिए बाहर लाना सही है, पर बोडोंग को जवाब नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं फिर हम यूनलैंड सेट के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ यूनलैंड यूनशान और यूनियन से कहता है कि जियोयान ने यूनलैंड सेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया। अगर हम उसे ऐसे निर्दोष जाने देंगे तो इससे सभी को गलत संदेश मिलेगा कि यूनलैंड सेट को कोई भी आसानी से रोक सकता है। यूनियन उसे कहती है कि 3 ईयर एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है, फिर भी तुमने अपने साथियों के साथ जियोयान को विजिट किया। जिन लोगों को भी इस बारे में पता होगा तो यही सोचेंगे कि हम यूनलैंड सेट वाले नैरो माइंडेड हैं और फ्यूचर में कोई भी हम पर भरोसा और बिलीव नहीं करेगा। यूनलैंड कहता है कि जियोयान ने हमारे मोचेंग को मारा है। यूनियन कहती है कि तुम्हें मत सोचो कि मैं अनजान हूँ, मैं जानती हूँ कि उसने कितने गलत काम किए थे। वैसे भी तुम्हारे उसके साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। यूनशान भी यूनलैंग से कहता है कि यूनियन ही सेक्ट लीडर है, इसीलिए तुम्हें उसकी बात माननी होगी। यूनलैंग का साथी यूनशेंग कहता है कि ग्रेट एल्डर ने जो भी लापरवाही की वो सभी सेक्ट के लिए थी। हमने जियो परिवार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, केवल कुछ बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया। वैसे भी जियो परिवार को पता नहीं चला कि हम कौन थे। यूनियन कहती है कि जियोयान बेवकूफ नहीं है, उसे संदेह करने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि वो तीनों हमलावर यूनलैंग सेक्ट से थे। तभी जियोयान वहां जाता है और वो चिल्लाकर यूनलैंग को बाहर आने को कहता है। सभी स्टूडेंट ये सुनकर बाहर आते हैं और सोचते हैं कि जियोयान वापस यहाँ क्यों आया। यूनलैंग बाहर आ जाता है और वो जियोयान से कहता है कि तुम वास्तव में मरना चाहते हो। जियोयान उसे कहता है कि बूढ़े आदमी, मेरे पिता को रिहा करो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे दुखी जीवन को समाप्त कर दूंगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि यूनशान तुम्हारी रक्षा कर रहा होगा। यूनलैंग कहता है कि तुम हमेशा बड़ी बातें करते हो, मैं कब से तुम्हें खत्म करने का अवसर ढूंढ रहा था। और वो अपनी स्टोन शॉट को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ यूनियन भी यूनशान के साथ आ जाती है और यूनलैंग को शांत रहने को कहती है। सभी सेक्ट मास्टर को प्रणाम करते हैं। जियोयान और यूनियन दोनों की नजर जब एक दूसरे पर जाती है तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यूनियन ने जियोयान को अपना नाम यूनजी बताया था और जियोयान ने भी उसे अपना नाम याओयान बताया था। जियोयान अभी
गुस्से में होता है, इसीलिए वो यूनियन को कहता है कि मुझे तुम्हें यूनलैंग सेट की सेक्ट मास्टर बुलाना चाहिए। यूनशान यूनियन से कहता है कि क्या तुम जियोयान को जानती हो। यूनियन बताती है कि हम पहले कई बार मिल चुके हैं, पर उसने अपना नाम अलग बताया था। जियोयान उसे कहता है कि मैं बहुत अनजान व्यक्ति था जो तुम्हें पहचान न सका। मैं जिस लड़की से मिला था वो यूनजी थी, यूनियन नहीं। यूनशान मेडुसा को वहाँ देखकर कहता है कि जियोयान तुम्हें क्या लगता है तुम यूनलैंग सेट को इतनी आसानी से डरा सकते हो? भले ही क्वीन मेडुसा तुम्हारे साथ हो, पर हम भी कोई कमजोर नहीं है। जियोयान उसे कहता है कि तुम यूनलैंग से पूछना चाहिए कि मैं वापस क्यों आया हूँ। यूनशान कहता है कि यूनलैंग की वजह से जियो परिवार की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, उसका यूनलैंग सेट पूरी तरह से मुआवजा देगा, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। जियोयान गुस्से में कहता है कि मैं एक सीनियर के रूप में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर यूनलैंग ने लगभग मेरे पूरे जियो परिवार का सफाया कर दिया, तो तुम्हारा मुआवजा सभी लोगों की जान की भरपाई कैसे करेगा? यूनशान कहता है कि यूनलैंग काफी आगे चला गया है, तुम मुआवजे के रूप में क्या चाहते हो? जियोयान कहता है कि कमीने तुम जानते हो यूनलैंग ने मेरे पिता को गंभीर रूप से घायल किया और जियो परिवार से बाहर कर दिया। मुझे पता भी नहीं है कि वो मर चुके हैं या जिंदा है। अगर आज तुम मुझे उन्हें वापस नहीं करोगे तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे यूनलैंग सेट को मिटा दूंगा। यूनियन जियोयान से कहती है कि यूनलैंग ने कभी नहीं कहा कि उसने तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाई। जियोयान गुस्से में कहता है कि पूरे जियो परिवार ने ये देखा है। यूनियन भी गुस्से में यूनलैंग से कहती है कि हमें सच्चाई बताओ, वरना मैं तुम्हें ग्रेट एल्डर की पोजीशन से हटा दूंगी। यूनलैंग कहता है कि हमने उस रात जान जियो का पीछा किया था, पर वो पहाड़ के पीछे घने जंगल में चला गया। यूनियन कहती है कि जान जियो की पावर सिर्फ दाडूशी है और ये कैसे संभव हो सकता है कि वो तुम 3 डू वेंग के हाथों से बचकर निकल गया। यदि तुम झूठ बोलने जा रहे हो तो एक अच्छी स्टोरी लेकर आओ। जियोयान अपने रूलर को स्पेस रिंग में रख लेता है और कहता है कि अगर आज तुम मेरे पिता को रिहा नहीं करोगे तो मैं इस यूनलैंग सेट को तबाह कर दूंगा, और वो चिलिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है। यूनियन जियोयान को कहती है कि कृपया मुझे चीजों की जांच करने के लिए समय दो। अगर यूनलैंग हमें सच बता रहा है तो मैं तुम्हारे पिता की खोज के लिए किसी को साथ भेजूंगी। यूनशान कहता है कि भले यूनलैंग ने कुछ गलत किया हो, पर हम उससे जरूर निपटेंगे। जियोयान तुम सिर्फ एक जूनियर हो, फिर भी तुम्हारी हमें धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? जियोयान कहता है कि यूनलैंग सेट ने आखिरकार अपना असली रंग दिखाई दिया। आज मैं यूनलैंग की जान लेकर रहूंगा, और ऐसा करने के लिए तुमने मुझे विवश किया है। और चिलिंग फ्लेम को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ मिलाने लगता है। मेडुसा सोचती है कि लड़का 2 हेवनली फ्लेम को भी मिला सकता है। फामा, बोडोंग और जिया लाओ भी वहाँ पास में आ जाते हैं। बोडोंग कहते हैं कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है जो यूनलैंग सेट को नष्ट करने जा रहा है। यूनलैंग सेट बेवकूफों से भरा हुआ है, उन्होंने इस लड़के के साथ खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। जियोयान के 2 हेवनली फ्लेम को एक साथ मिलाने की वजह से वहाँ तूफान आने लगता है। यूनियन इससे डर जाती है और वो जियोयान को शांत होने को कहती है और यूनलैंग से पूछती है कि उसके पिता कहाँ है, पर यूनलैंग गुस्से में जियोयान से कहता है कि हम तुमसे नहीं डरते, और उसे भड़काने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला। मैं उस रात पूरे जियो परिवार को नष्ट करने में विफल रहा क्योंकि मुझे तुम्हारे पिता का पीछा करना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे और अब तुम अपना बाकी का जीवन यही गुजारोगे। मैं जियो परिवार में वापस लौटूंगा और उनका डोक्यू कॉन्टिनेंट से नामो निशान मिटा दूंगा। जियोयान गुस्से में तेजी से दोनों हेवनली फ्लेम को मर्ज करने लगता है। ये देखकर यूनशान कहता है कि जियो यहाँ से बदला लो और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। यूनलैंग अपने सभी एल्डर के साथ जियोयान को पकड़ने जाता है। जियोयान उनसे बचते हुए हेवनली फ्लेम को मर्ज करता रहता है। हेवनली फ्लेम से निकलती ऊर्जा की वजह से जियोयान के पीछे पड़े एल्डर को नुकसान पहुंच रहा था, पर फिर भी वो जियोयान का पीछा नहीं छोड़ते। यूनशान कहता है कि लड़का बहुत बेशरम है और वो जियोयान को पकड़ने उसके आगे पहुंच जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।